हाय लियो, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। और ये प्रेडिक्शन होने वाली है 18 से लेकर के 24 मई के लिए। और इसमें हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जीज को, चाहे लव लाइफ है, करियर है, आपकी हेल्थ है, या कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, कहीं पे भी आप कंफ्यूज हो, आप जानना चाहते हो कि क्या बनने वाला है, क्या होने वाला है। सो इस हफ्ते की एनर्जी मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच पाएँ। और अगर आप कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चाहो तो चैनल के अबाउट सेक्शन में भी चेक कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीकली प्रिडिक्शन को, वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग को। और मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाली हूँ मून कार्ड से। मून एनर्जी से स्टार्ट करते हैं, फिर डिटेल हम टैरो कार्ड्स में देखेंगे। काफ़ी सारे कार्ड्स जो है ना वो निकल के आ रहे हैं। अच्छा देखो, सबसे ऊपर जो कार्ड है ना जो दिख रहा है वो पता क्या है? वो है लक इज ऑन योर साइड। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। इसके साथ एक ये वाला कार्ड है होल्ड योर विजन, एंड यहाँ पर है लक इज ऑन योर साइड। सो किस्मत आपका साथ देने वाली है। हाँ, किस्मत आपकी साइड पे है। जब किस्मत ही आपके साथ है तो फिर आपको किसी भी तरह से किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जब यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, आपका लक आपके साइड पे है, चाहे फिर वो रिलेशनशिप है, वो करियर साइड है, वो फैमिली है, वो शादी है, वो हेल्थ है, वो कुछ भी है, सारी चीज़ें आपके हक में ठीक हो जाएंगी, आपके हक में चली जाएंगी। समटाइम क्या होता है ना, इंसान को बहुत ज़्यादा मेहनत भी करो ना, पर अगर उसकी किस्मत में नहीं है ना कुछ, तो उसको वो चीज़ नहीं मिलती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि लोगों को बैठे बैठाए बहुत कुछ मिल जाता है। सारा गेम जो है ना यहाँ पर किस्मत का है। लोग कहते हैं कि मेहनत करने से बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ इंसान अचीव कर लेता है। मेहनत भी ज़रूरी है, पर उसके साथ में किस्मत का आपके साथ होना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपकी वो एफर्ट्स वो किसी काम की नहीं होती जब तक लक आपका साथ ना दे, या फिर आप जो है पूरी तरह से मेहनत ना करो। ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब हम देखेंगे कि हमारे पास सरोकार्स में क्या डिटेल निकल के आती है। यहाँ पर जो मैसेजेस हैं वो तो बहुत खूबसूरत है। हम डिटेल को चेक करते हैं और देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं। You have Five of Wands, Tower Moment, Five of Pentacle, Knight of Cups, Four of Pentacle। आपके पास है एस ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ पेंटिकल। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली ये दिख रही है कि आप ना काफ़ी टाइम से अपनी ज़िंदगी में ना किसी बहुत बड़े इशू या प्रॉब्लम, या जैसे कि होता है ना एक इंसान की रूटीन बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हुई पड़ी है। चाहे वो हम काम की बात कर रहे हैं, देखो करियर साइड भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ पड़ा आपका, चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो। दोनों तरह से ही ना चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, या फिर बैलेंस नहीं हो पा रही हैं आपसे ना। या हो सकता है आपकी फैमिली में, आपके घर पे काफ़ी सिचुएशन जो है ना वो डिस्टर्ब है। मतलब हो सकता है फैमिली मेम्बर्स का आपस में अच्छे से नहीं बन पा रहा, एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छा बॉन्ड, या आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, या कह लो कि बात बात पे नाराज़गियाँ बन रही हैं, एक दूसरे से दूरी बन रही है, एक दूसरे की बात को वैल्यू नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, एक दूसरे को प्यार नहीं दे रहे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि वो चीज़ फिर आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को किसी तरह से प्रेशर को क्रिएट कर रही है कि अब आगे का बनेगा क्या। ठीक है। सो पता है जब इंसान ऐसा सोचता है ना तो उसके अंदर वो डर बैठ जाता है कि कहीं कोई मेरे से दूर ना हो जाए,
कहीं हम फैमिली मेम्बर्स आपस में दूर ना हो जाएं, या कोई आपका बहन भाई है, अगर उसकी आपसे अच्छे से बातचीत नहीं है, आपकी उससे नहीं है, तो आपको ये है कि कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए। अब ये जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं लव लाइफ साइड पे भी हो सकती है। मतलब किसी को अगर आप पसंद करते हो ना, तो आपके दिल में एक डर बैठा हुआ है कि वो कहीं आपको छोड़ ना दे, या फिर अपने पास्ट में जो है ना काफ़ी बैड एक्सपीरियंस जो है ना वो करे हैं इन योर लव लाइफ साइड, या कह लो कि करियर साइड पे। फैमिली के भी सिचुएशन कुछ खास मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में स्टेबल हुई हों, बहुत अच्छी तरह से चली हों, हालांकि एफर्ट्स आपने बहुत करी हैं, ठीक है। पर ये है कि मतलब हर तरह से ना आप सबको जोड़ के चलना चाहते थे, आप सबको साथ में लेकर के चलना चाहते थे। और आप आज के टाइम में जो सिचुएशन से गुजर रहे हो ना, मतलब जैसे आपके मनी से रिलेटेड सिचुएशन है, या फिर लव लाइफ से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है, या फैमिली के आपके मामलात हैं, आप किसी को ये बात अपने दिल की बोल ही नहीं पा रहे हो। अब जिस तरह अंदर घुट रहे हो ना, आपको जिस तरह अपने अंदर वो चीज़ तंग कर रही है कि मैं किससे ये बात करूं। देखो, अब इसका जो है ना मेन यहाँ पर एक ये भी वजह है कि कहीं ना कहीं आप अपने मज़हब से भी काफ़ी दूर हो, ठीक है। आप मेरी बात का बुरा मत मानना, पर आप ना स्पिरिचुअल नहीं मुझे दिख रहे हो। हालाँकि आप अगर स्पिरिचुअल हो जाते हो ना, और चीज़ें आप यूनिवर्स पे छोड़ देते हो, आप चीज़ें किस्मत पे छोड़ देते हो, तो आपके हक में कितना कुछ ऑटोमेटिकली सही होना स्टार्ट हो जाएगा, आप ये सोच भी नहीं सकते। हेल्प आपके आस-पास ही है, पर आप उस हेल्प के लिए बोलना नहीं चाहते। आप अपनी ज़ुबान से वो चीज़ निकालना नहीं चाहते। आप ये ज़ाहिर नहीं कराना चाहते कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको हेल्प की ज़रूरत है। आप ऊपर वाले से माँग के तो देखो, फिर देखो वो आपकी झोली को कैसे भर देता है। आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, पर आप उस चीज़ को वैल्यू नहीं कर रहे, या उस तरफ देख नहीं रहे, या उसको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। और मैं यहाँ पर बात आपके स्पिरिचुअल होने की कर रही हूँ कि आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, आपको आपके मज़हब के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा, आपको आपके मज़हब के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी आपके ये जो हालात है ना वो ठीक हो पाएंगे। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि देखो, इस हफ्ते के अंदर आपने किसी भी तरह से लापरवाही नहीं करनी, किसी भी तरह से, किसी भी साइड पे, चाहे वो कोई चीज़ बेजान चीज़ है, ठीक है, संभाल के रखो, चाहे वो बेजान चीज़ें भी हैं, रिश्ते हैं, ताल्लुकात हैं, इन सबको भी बहुत संभाल के लेके चलना पड़ेगा, चाहे आपकी लव लाइफ साइड है, या फिर आपके मतलब करियर है, घर के मामलात हैं, कुछ भी, एनीथिंग, हर चीज़ को यहाँ पर अपने हिसाब से सही तरीके से लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप मिक्स कर रहे हो चीज़ों को, यहाँ पे किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, किसी को आपने बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी, ऐसा मत करना। और ये टाइम है जब आपने ना, यहाँ पे ना मुझे पैसों की जो सूरत हाल है थोड़ा सा ऐसे डगमगाई हुई दिख रही है, और कहीं न कहीं आपके फैमिली के ना मुझे फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं दिख रही। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ना आप उस वज़ह से काफ़ी टेंशन में हो। तो ये कोशिश करो कि अभी जॉब को चेंज करने की गलती मत करना, या कोई काम कर रहे हो, कोई बिज़नेस वग़ैरह स्टार्ट करा हुआ है, उसको ख़त्म नहीं करना, ठीक है? उसको चेंज करने का नहीं सोचना। किसी को उधार पैसा भी नहीं देना, और कहीं न कहीं आपने कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करना। स्पेशली ये बात अपने माइंड में रखना। और फ़िलहाल जो है ना महँगी चीज़ें मत खरीदना, पैसे पड़े हैं तो उसकी शॉपिंग वग़ैरह मत करना। पैसे सँभाल के रखो, ये बहुत ज़्यादा अभी के टाइम में आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये चीज़। वैसे एक बात मैं आपको बता दूँ, इस हफ़्ते के ना लास्ट में आपके पैसे के मामलात काफ़ी बेहतर होना स्टार्ट हो जाएँगे। शुरू में थोड़े हैं ऐसे डिस्टर्ब, पर इस हफ़्ते के लास्ट में ना आपके मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ख़त्म होने लगेंगे। पैसा आने लगेगा, बेशक वो थोड़ी-थोड़ी अमाउंट में ही सही, पर एक बार वो जो रुकावट बनी हुई है ना अभी तक, वो रुकावट खत्म हो जाएगी और पैसे आने आपके पास लग जाएँगे। फिलहाल माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ये बिज़नेस कर लूँ, वो काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, यहाँ पैसा लगा कर के पैसे और बना लूँ, या किसी से लेकर के काम स्टार्ट कर लूँ। जब तक आपके पास रिसोर्सेज़ नहीं है ना, आपको ऐसा फ़िलहाल कोई स्टेप नहीं लेना, नहीं तो आप फँस सकते हो। ये मेरी बात को आप अपने माइंड में रख लो, और फ़िलहाल कहीं पे इन्वेस्ट मत करना, ठीक है? कोई प्रॉपर्टी साइड पर, या जो भी पैसे पड़े हैं, ये ना सोचो मैं कहीं बिज़नेस कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। यहाँ तक कि खरीदना भी नहीं है कुछ फ़िलहाल, अपनी ज़रूरतों के लिए पैसे रखो, बजाय इसके कि आप किसी ख्वाहिश के पीछे पैसा लगा दो। और लड़ाइयों झगड़ों से आपको बचना होगा इस हफ़्ते के अंदर। आपका थोड़ा-सा ना ऐसा टेम्पर इश्यू की वज़ह से लड़ाइयाँ झगड़े बन सकते हैं, जिससे आपको बचने की ज़रूरत है। और कोई पर्सन है जो पास्ट से भी वापस आ सकता है, प्रेजेंट में भी कोई न्यू प्रपोजल, न्यू ऑफर लव का मिल सकता है। कंटिन्यू रिलेशनशिप है तो उसमें आउटिंग के यहाँ पे मौके बन रहे हैं, मतलब आउटिंग पे जा सकते हो, डेटिंग चैटिंग रोमांटिक सरप्राइजेस, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लव कनेक्शन बनने के चांसेस हैं, लव मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं,
पर ये बात माइंड में रखो कि आप लापरवाही से किसी किस्म के नुकसान को ना कर बैठना। ये मैं बार बार आपको बात बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि इस हफ्ते के अंदर आप हर चीज़ को बैलेंस करके चलो। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, ठीक है, बहुत सारा हेल्थ से रिलेटेड आपके इश्यूज़ ना क्रिएट हों। और अपने फैमिली में भी जितने भी आपके मेंबर्स हैं ना, उनकी भी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, अपने घर के मामलात को भी अच्छे से लेकर के चलना पड़ेगा। सो जितना हो सकता है किस्मत पे भरोसा करो, यूनिवर्स पे भरोसा करो, तब आपके मामलात ज़्यादा इजीली जल्दी सही हो सकते हैं, बजाय इसके कि आप खुद ही एफर्ट्स करते जा रहे हो पर आपका यकीन जो है ना वो यूनिवर्स पे नहीं है, तो तब आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें सही होना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना। कुछ भी पूछना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेक केयर, बाय बाय।